जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स, जो कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा टॉपिक किस प्रकार से है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अम्ल है। ठीक है, अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल वे अम्ल हैं जो खनिजों की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आदि। ये सब अकार्बनिक अम्ल है। ठीक है, जो खनिजों की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, यानी मिनरल से। और कार्बनिक अम्ल की बात करें तो कार्बनिक अम्ल वे अम्ल हैं जिन्हें आरंभ में जीव जंतुओं से प्राप्त किया गया हो, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल, उनके स्रोत व उपयोग। ठीक है, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से अम्ल से क्या होता है और उसका स्रोत कौन सा होता है। तो सबसे पहले बात करें सिट्रिक अम्ल। जी हाँ, सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन पूछ सकता है सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू, संतरा, अंगूर में। ठीक है, और इसका जो उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में, वह धातुओं को साफ करने में होता है। ठीक है, मैलिक अम्ल। जी हाँ, मैलिक अम्ल का स्रोत है कच्चा सेब। ठीक है, और इसका उपयोग होता है बहुलक एवं औषधि निर्माण में। ठीक है, टार्टरिक अम्ल, इसका स्रोत है इमली। ठीक है, इमली से प्राप्त होता है टार्टरिक अम्ल, और बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, दूध से दही जमाने में लैक्टिक अम्ल सहायक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, आमाशय या रासायनिक विधि से इसका स्रोत है, और भोजन पचाने में विभिन्न यौगिक के निर्माण में इसका उपयोग है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, पालक में पाया जाता है, स्याही के धब्बे हटाने व फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। ठीक है, और धातु की ऑक्साइड जैसे CO2, SO2, NO2 आदि अम्ल बनाते हैं। ठीक है ना, ये तीनों जो है अम्ल बनाते हैं, CO2, SO2 और NO2। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्षार। जी हाँ, क्षार को इंग्लिश में बेसेस बोलते हैं। ठीक है ना, बेसेस बोलते हैं। और वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। ठीक है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी रेड से ब्लू में चेंज करता है। और जो अम्ल होता है ब्लू से रेड में चेंज करता है। ठीक है ना, तो NaOH, KOH, CSOH और MgOH2 आदि क्षार के उदाहरण। ठीक है, जल में मिले क्षारकों को क्षार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण NaOH, KOH। धातु के ऑक्साइड Na2O, MgO आदि क्षारक बनाते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से NO2, SO2 और CO2 अम्ल बनाते थे, उसी प्रकार ये क्षार बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्षार का उपयोग। जी हाँ, क्षार के उपयोग क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग विरंजक पाउडर के निर्माण में, कंक्रीट और प्लास्टर में चूना पोतने में, जल के मृदुकरण में और अम्लीय मृदा को उपचारित करने में किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और इसका उपयोग निम्न स्थितियों में होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग परतीय अम्ल के रूप में तब चीनी उद्योग में किया जाता है। जी हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज चीनी उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। जी हाँ, पूछते कि कॉस्टिक सोडा किसे कहा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को। ठीक है, इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, कागज बनाने में तथा कठोर साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में तथा टेक्सटाइल के उद्योग में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में तथा घरों की सफाई में किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें तो KOH, इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में मृदु साबुन, शैम्पू तथा शेविंग क्रीम के निर्माण में किया जाता है। इसमें CO2, SO2 को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बफर विलयन। बफर विलयन क्या है। बफर विलयन वह विलयन है जो अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारकता में प्राप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है। ठीक है, बफर विलयन कहलाता है।
जैसे सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल एक बफर विलयन का उदाहरण है। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल तथा उनके संयुग्मी क्षारक अथवा दुर्बल क्षारक तथा उनके संयुग्मी अम्ल का मिश्रण है। ठीक है, हम लोग अम्ल और क्षार की तो बात कर लिए, अब लवण की बारी आई। लवण की बात करें तो लवण जो होता है उसको इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। ठीक है ना, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस यौगिक को लवण कहते हैं। यानी अम्ल और क्षारक की स्थिति में, यानी दोनों अगर साथ में अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनता है, और यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल भी क्वेश्चन है, और ये हमारे नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए भी लाभदायी है। ठीक है, कुछ विशेष लवण, उनके सूत्र, रासायनिक नाम तथा उनका उपयोग निम्न प्रकार से है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ लवण है कुछ इस प्रकार से, देखिए इसको देखते हैं। पहला है धोवन सोडा। ठीक है, धोवन सोडा तो सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है Na2CO3 × 10H2O। वस्त्र की सफाई, कांच, साबुन व कागज उद्योग, जल की कठोरता दूर करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, आपको एग्जाम में Na2CO3 × 10H2O यही पूछेगा कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और इसका जो यूज होता है पाव, रोटी, केक आदि को फूला हुआ व मुलायम बनाने में, साथ ही अग्निशमन यंत्र में इसका यूज होता है। बेकिंग सोडा का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण का नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl × Cl। ठीक है, यही आपसे पूछेगा। जल के बीच संक्रमण में, वस्त्र तथा कागज उद्योग में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 उसका पावर 2 × H2O। ठीक है, टूटी हड्डियों के प्लास्टर में, घर निर्माण और नक्काशी में, मूर्ति निर्माण में। आपसे पूछेगा कि हड्डियों के प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका यूज होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें चूना। चूना को इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कांच व सीमेंट उद्योग में, साथ ही घर की दीवारों में सफेदी के लिए इसका यूज होता है। नाइट्रेट की बात करें पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और इसका यूज होता है गन पाउडर, माचिस, उर्वरक आदि के निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं पीएच मान। यह पीएच मान क्या होता है? ठीक है, यानी पीएच वैल्यू। पीएच मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसके ऋणात्मक लघुगणक की माप होती है। निम्न पीएच मान हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रण अर्थात उच्च अम्लीयता को दर्शाता है। ठीक है, उदासीन विलयन के लिए पीएच मान 7 होता है, क्षारीय विलयन के लिए यह 7 से अधिक व अम्लीय विलयन के लिए 7 से कम होता है। तो आपको बता दें पीएच मान जो होता है 7 होता है उदासीन के लिए। ठीक है, और 7 से अधिक हुआ तो क्षारीयता हो जाता है, और 7 से कम हुआ तो अम्लीयता। ठीक है, लाल से जब नीला लिटमस पत्र होगा तो क्षारीय स्थिति में, और जब नीला से लाल की तरफ बढ़ेगा तो अम्लीय स्थिति में। ठीक है, प्रमुख पदार्थ हैं उनके पीएच मान एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अमाशयी रस का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, तो 1 से 3 तक। ठीक है, पेय पदार्थ की बात करें तो 2 से 4 तक। नींबू की बात करें तो 2.2 से 2.4 तक। ठीक है, सिरका की बात करें तो 2.4 से 3.4 तक। ठीक, मानव मूत्र की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, वर्षा का जल जो है 6.4 से 6.8 तक। ठीक है, यानी थोड़ा अम्लीयता होता है। और गाय के दूध की बात करें तो 6.3 से 6.66 तक। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, अम्लीय स्थिति की बात की है। अब हम लोग आते हैं क्षारीय स्थिति में। सबसे पहले इसमें भी थोड़ा मानव की लार जो होता है थोड़ा लाहरीय स्थिति में होता है, और अम्ल रूप में होता है, और थोड़ा क्षारीय स्थिति में होता है। ठीक है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आंसू का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक है, मानव रक्त का भी 7.4 होता है। रक्त प्लाज्मा का 7.36 से 7.42। ठीक है, समुद्री जल क्षारीय स्थिति में होता है 8.5 होता है। मैग्नीशियम मिल्क 10.5। ठीक है, हाँ, एक और फैक्ट बता दें, रक्त के पीएच मान में 0.2 इकाई का परिवर्तन होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें सूचक।
सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग देते हैं। जी हाँ, भिन्न भिन्न रंग देते हैं। तो चलिए कुछ सूचक के निम्नलिखित उदाहरण हैं, समझते हैं इसको। सूचक एवं उनके रंग, ठीक है। तो बात करें फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन रंगहीन होता है अम्ल में और क्षार में गुलाबी होता है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। मेथिल ऑरेंज लाल होता है अम्ल में और क्षारीय स्थिति में पीला होता है, ठीक है। बात करें मेथिल देखिए यहाँ पे कुछ सही से नहीं हो पाया है। तो मेथिल जो होता है ना वो लाल अम्ल में होता है और पीला क्षारक में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को करेंगे, ठीक है।